हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेटेड। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एसएसटी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ज्योग्राफी में बेटा हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। बेटा आपने क्लाइमेट तो देखा होगा, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट का अंदर हम बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। पहले बेटा क्लाइमेट चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट और वेदर क्या होता है, क्लाइमेट कंट्रोल कैसे कैसे होता है, लैटिट्यूड क्या होती है, ऑल्टीट्यूड क्या होती है। ठीक बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम सी जानेंगे, रिलीफ फीचर्स क्या होती हैं, प्रेशर एंड विंड सिस्टम क्या होते हैं, और सीज़न कौन कौन से होते हैं। देखो हमारे इंडिया में आप लोग बहुत सारे सीज़न देखे होंगे, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, ठीक है, कभी मानसून होता है, और कभी बेटा क्या होता है, पोस्ट मानसून भी होता है। ये सब पढ़ेंगे बेटा हम क्लाइमेट चैप्टर के अंदर। देखिए बेटा हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में। देखिए क्लाइमेट क्या का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको बता दूँ बेटा। क्लाइमेट का मीनिंग होता है कि वो एक ऐसा वेदर कंडीशन जो एक लॉन्ग पीरियड तक रहता है। क्या रहता है बेटा, एक लॉन्ग पीरियड तक जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक, रेफर्स टू द सम टोटल वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर द लार्ज एरिया फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक जगह पर मान लीजिए अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं रेगिस्तान की बात करते हैं, तो बेटा रेगिस्तान में जब भी देखेंगे वहाँ गर्मी रहेगी, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, वहाँ का जो वेदर है वो क्लाइमेट है। ठीक है, क्योंकि अगर क्योंकि एक जगह पर पार्टिकुलर एरिया में बहुत टाइम तक एक ही जगह सा जैसा क्या बेटा सीजन है, मतलब मौसम है, उसे हम क्लाइमेट बोलेंगे। अब बेटा वेदर क्या होता है, बेटा वेदर की बात करें तो जो डे टू डे फिनोमिना होता है, मतलब कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बरसात हो रही है, मतलब सीजन क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वेदर बोलेंगे। तो वेदर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब एक एरिया में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर डे टू बेसिस पर बेटा क्या होता है, मौसम चेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें कि वेदर और क्लाइमेट क्या रीज़न है, क्या एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चेंज होता है। पहले रीज़न है बेटा टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड है विंड, और फोर्थ है ह्यूमिडिटी, और एक होता है प्रेसिपिटेशन। आइए पढ़ते हैं बेटा इसका बारे में। अब बेटा सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है, अगर हम बात करें भारत के बारे में, इंडिया के बारे में, तो इंडिया का मतलब वेदर क्या है, वेदर है, क्लाइमेट है, क्या है। बेटा अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो इंडिया के अंदर एक, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कि पूरे लॉन्ग पीरियड तक, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि क्लाइमेट होता है जो 30 साल या बहुत लंबे समय तक एक जैसा मौसम रहता है, उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। लेकिन बेटा हम देखेंगे इंडिया के अंदर कभी ठंड होती है, कभी बरसात होती है, कभी गर्मी होती है, तो मौसम चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे मौसम चेंज होते रहते हैं क्योंकि लॉन्ग टाइम तक ये कभी गर्मी कभी बरसात होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, हमारे इंडिया का जो वेदर है बेटा वो क्या है, मानसून है। ठीक है, क्या बेटा, मानसून। अब बढ़ते हैं बेटा, मौसम का मीनिंग क्या होता है। मानसून का मीनिंग होता है बेटा, मानसून का मीनिंग होता है सीजन। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, एक साल के अंदर अलग अलग तरह के सीजन होते हैं, जिस वजह से हमारे इंडिया का जो वेदर होगा वो मानसून कहलाया जाएगा। ठीक है, देखिए क्लाइमेट, बेटा हमने पढ़ा मॉनसून है, भारत का जो वेदर है वो कैसा है बेटा, मॉनसून। अब मॉनसून जो वर्ड वर्ड आया बेटा वो अरेबिक वर्ड से आया। कहाँ से आया बेटा, अरेबिक वर्ड। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है बेटा सीजन। मॉनसून का मीनिंग होता है जब एक साल में अलग अलग तरह के सीजन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा, मॉनसून बोलते हैं। ठीक है, इन एशिया मॉनसून क्लाइमेट इज फाउंड साउथ एंड साउथ वेस्ट। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में ज़्यादातर बेटा कैसा रहता है वेदर, वो मॉनसून ही रहता है। ठीक है,
बेटा अगर हम बात करें समर की, तो बेटा समर में क्या होता है, समर में गर्मी होती है। हमने देखा कि अगर हम इंडिया की बात करें तो बेटा इंडिया के कुछ एरिया में तो बहुत गर्मी होती है, ठीक उसी टाइम की बात करें कुछ एरिया में ठंड होती है। तो क्यों होता है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। द मर्करी क्वेश्चनली लॉन्च टचेस 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अगर राजस्थान के कुछ एरिया की बात करें तो बेटा वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो गर्मी में 50 डिग्री तक हो जाता है। सेम उसी टाइम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बेटा डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब राजस्थान में बहुत गर्मी पाई जाती है तो जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड होती है। ऐसा क्यों होता है बेटा, वो रीज़न होता है ऊंचाई की वजह से, कि जितने ज़्यादा ऊंचाई पे कोई जगह होगी वहाँ टेम्परेचर कम होता है। ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा ठंड की, तो ठंड में क्या होता है, जम्मू कश्मीर में बेटा -45 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक उसी तरीके से त्रिपुरम जगह है, वहाँ पे ठंड में 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, वो होता है कोस्टल की रीजन की वजह से। अब कोस्टल का मीनिंग क्या होता है, जो कोस्टल बेटा एरिया वो होते हैं जो समुद्री जो जगह से घिरे होते हैं, हम कोस्टल रीजन बोलते हैं। ठीक। Coastal areas experience less contrast in temperature conditions. Seasonal contrasts are more that interior of the country. देखिए, अगर हम बात करें कुछ जगह की, तो हमें बहुत जगह दिन और रात में टेम्परेचर का वेरिएंस मिलता है, मतलब डिफरेंस मिलता है। ठीक है, दिन और रात में। बेटा अगर हम बात करें थार डेजर्ट के बारे में, मतलब थार रेगिस्तान के बारे में, तो वहाँ पे दिन का टेम्परेचर बेटा 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। सेम वही टेम्परेचर बेटा 15 डिग्री तक रह जाता है अगर नाइट की बात करें। तो मतलब एक ही जगह दिन और रात में भी टेम्परेचर का वेरिएशन हो जाता है। ठीक। उसी के अलावा अगर हम बात करें दिन और रात की, तो बेटा अंडमान एंड निकोबार की बात करें, जो आइलैंड है वो केरला में, वो कैसा रहता है, वो कम देखने को मिलता है। देखिए, हमने ये भी देखा, हम बात करें बेटा रेनी सीजन के बारे में, बारिश के बारे में। बेटा आपने देखा होगा कुछ जगह बारिश बहुत ज़्यादा होती है जगह पर, कुछ जगह बारिश कम होती है। ठीक है। देयर इज अ डिग्रीज रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्थर्न प्लेन्स। कुछ जगह बेटा हम बात कर रहे थे ना सीजन के बारे में। देखिए, सीजन के बाद जो बारिश का जो सीजन होता है उसको बेटा प्रीसिपिटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रीसिपिटेशन। अगर हम बात करें स्नोफॉल की, जो हिमालय एरियाज हैं, हिमालय एरियाज को क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड। बेटा जो ऊंची जगह होती है इसे ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, जो लैटिट्यूड होती है जो सीधी सीधी रेखा होती है। ठीक है। अगर हम ऑल्टीट्यूड एरियाज की बात करें जो हिमालय रीजन है, तो हिमालय रीजन में क्या होता है बेटा, स्नोफॉल पड़ती है ज़्यादा। ठीक है। दूसरा क्या है, वहाँ पे कुछ जगह ऐसी भी होती हैं, अगर हम देश की बात करें, कि काफ़ी बारिश होती है, कुछ जगह बारिश कम होती है। अगर हम एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें, मतलब बारिश की, तो कुछ जगह बेटा बारिश कितनी होती है, 400 सेंटीमीटर तक होती है। और वहीं मेघालय से रीजन की बात करें लद्दाख की, वहाँ ना के बराबर बारिश होती है, 10 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है। ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। अगर हम बारिश की करते हैं बेटा, बारिश जो हमारे देश में मानसून आता है वो जून से लेकर सितंबर तक होता है। ठीक है, इस टाइम तक बारिश होती है। लेकिन हम बात करें तमिलनाडु कोस्ट की, तो वहाँ बेटा बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो अक्टूबर और नवंबर में बारिश होती है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सीजन में भी मतलब अलग अलग पेड़ की वजह से बारिश हो रही है। दूसरी बात करते हैं बेटा रेगिस्तान राजस्थान के घरों के बारे में। तो हमने देखा कि राजस्थान के जो घर होते हैं, जो दीवार होती है उनकी और फ्लैट रूफ्स होती हैं। ठीक है, मोटी दीवारें होती हैं इनकी। कुछ हम देखेंगे घर तेराई सीजन रीजन के बारे में, गोवा के, मेघालय के, वो छतें कैसे बनाते हैं बेटा, स्लोपिंग रूफ बनाते हैं। क्यों, क्योंकि बारिश की वजह से।
और आसाम के क्यों बनाते हैं बेटा, स्टेट्स के घर बनाते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के लोग क्या करते हैं बेटा, घर बनाते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट के कंट्रोल के बेटा कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हैं। बेटा पहला जो फैक्टर है जो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, मतलब मौसम को कंट्रोल करने के 6 फैक्टर हैं। पहला होता है लैटिट्यूड, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, ऑल्टीट्यूड। थर्ड होता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, जिसे हवाएं बोलते हैं। इसके बाद होता है डिस्टेंस फ्रॉम सी, फिर होता है बेटा ओशन करंट, फिर होता है रिलीफ फीचर्स। आइए बेटा इनके बारे में एक करके पढ़ते हैं। बेटा आपको ये दिखाई दे रहा होगा वर्ल्ड का मैप, ठीक है। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड, ये पूरा बेटा एक वर्ल्ड है, ठीक है। अभी क्या बेटा, एक सूरज है। सूरज की जो रेज जहां पर सीधी जाती है, ठीक, जिस पार्ट में सीधी रेज जाती है बेटा वहां पर आपको ज्यादा गर्मी मिलेगी, और जो ऊपर का एरियाज है वहां आपको बेटा कम गर्मी मिलेगी, ठीक। बेटा ये जो लाइन्स है सीधी सीधी, इसे हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये जो लाइन्स है ऊपर को जा रही हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। बेटा मैं आपको एक चीज बता रहा था, जो सूरज की जो रेज जो सीधी सीधी जाती है, तो जो बीच की जो रेज है इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। मतलब दुनिया का जो आधा हिस्सा इक्वेटर, इक्वेटर का जो नीचे पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के जो ऊपर पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी, नीचे वाले पार्ट को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, ठीक है। अब इसी कैंसर एरिया में बेटा कुछ एरिया आता है जो हमारा सहारा रेगिस्तान आता है, अरेबियन सी आता है। यहाँ आपको बेटा ज्यादा गर्मी मिलेगी, ठीक है। देखिए बेटा आपको इसमें समझ में आएगा अच्छी तरीके से। बेटा पहले बात करते हैं लेटीट्यूड क्या होता है, इसकी वजह से बेटा क्या होता है, क्लाइमेट पर फर्क पड़ता है। बेटा ये जो सीधी सीधी लाइन जा रही है ये, इसको हम बोलते हैं लेटीट्यूड। अब जो सबसे ऊपर जो एंगल होता है इसे बोलते हैं आर्टिक सर्कल, 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ऐसे 60 डिग्री क्या होता है बेटा, साउथ में होता है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब बेटा जो बीच का हिस्सा होता है, दुनिया का जो वर्ल्ड का बीच का जो पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक। आधा जिसे बोलता है आधा पार्ट, इक्वेटर के जो ऊपर पार्ट होता है बेटा इसे हम बोलते हैं कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हम डिग्री बोलते हैं 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक। इक्वेटर का जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे भी 30 डिग्री साउथ बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा होता क्या है, जो सूरज की रोशनी होती है, सन रेज होती है, वो सीधी पड़ती है किस पर, इक्वेटर पर, और इक्वेटर से थोड़ी ऊपर, एक तो यहाँ से लेके इस पार्ट तक सूरज की रोशनी क्या होती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो इस एरिया में बेटा क्या होती है, ज्यादा गर्मी होती है, और इससे ऊपर नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही बेटा इस एरिया में हमारे देश का कुछ पार्ट आता है, जो हमारे जम्मू कश्मीर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होते हैं, जिस वजह से वहां पर क्या होता है, गर्मी नहीं पड़ती, ठंड ज्यादा रहती है, ठीक। आगे पढ़ते हैं बेटा इसके बारे में। Due to the curvature of the earth, amount of the solar energy received varies according to latitude। अब बेटा हमने पढ़ा किया कि जो रोशनी होती है वो सीधी आती है लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। अब टेम्परेचर क्या होता है, इक्वेटर, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल के वहाँ पर ज़्यादा होता है। अच्छा बेटा ये पोल है, इस पोल पे टेम्परेचर लो होता है, मतलब गर्मी कम होती है, ठंड ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा हमारा, दूसरा टॉपिक था बेटा हमारा क्या था, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होती है, ऑल्टीट्यूड को बोलते हैं बेटा ऊंचाई, हाइट। हाइट को हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, जिसे एच से डिनोट कर सकते हो आप। अब बेटा आपने देखा होगा, जब भी आप ऊपर के ऊपर जाओगे, मतलब ऊपरी हिस्सों में जाओगे, जैसे आसमान की तरफ देखोगे, तो आसमान में टेम्परेचर कम होता है, मतलब ठंड ज्यादा होती है, गर्मी कम होती है। तो ऑल्टीट्यूड भी हमारे क्लाइमेट को इम्पैक्ट पड़ता है। अब होता क्या है बेटा, जो पहाड़, ये पहाड़ है, मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है, प्रेशर हुआ, लो प्रेशर जानते हो बेटा आप, एक होता है लो प्रेशर, यहाँ पे कम हवा है,
या हाई प्रेशर है। ठीक है, तो होता क्या है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर में जहाँ कम दबाव होता है हवा का, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाता है। अब क्योंकि ये क्या होती है बेटा, हवा इस जगह नहीं पहुंच पाती दूसरी जगह, तो इसी वजह से क्लाइमेट में इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब altitude is the distant measurement the vertical of direction as one go from the surface of the earth to the high altitude the atmosphere become less than temperature degrees। बेटा अगर हम टेम्परेचर की बात करें ऊपर की, तो टेम्परेचर डिग्रीज होता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर डिग्रीज होने की वजह से, तो जो बेटा हिल स्टेशन है वहाँ आपको क्या मिलेगी, ज़्यादातर कूल मिलेंगे, गर्मी के टाइम पर भी ठंड मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा प्रेशर्स एंड विंड सिस्टम। बेटा प्रेशर विंड सिस्टम क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बेटा आपने देखा होगा बहुत तरह की हवाएं चलती हैं, जैसे आपको ये नजर आ रही होंगी, एक इसमें ब्लू नजर आ रही होंगी, एक इसमें रेड नजर आ रही होंगी। बेटा जो ब्लू है ये कोल्ड वेव्स हैं, मतलब ठंडी हवाएं हैं, और ये रेड कलर की आपको नजर आ रही हैं, ये गर्म हवाएं हैं। ठीक है, तो बेटा जहां जहां ये रेड कलर के मतलब रेड जो रेज हैं मिलेंगे आपको, वो एरिया आपको गर्म मिलेंगे। और जहां ये ठंडे ठंडी जो ब्लू कलर की एरियाज, जो ये वेव्स हैं हवाएं चलती है जिस एरिया में को, वहां आपको ज़्यादा ठंड मिलेगी। तो प्रेशर और विंड की ये कहाँ से चलती है बेटा, हवाएं समुद्री एरिया से। ठीक है, क्योंकि बेटा अभी हवा कैसे चलती है, क्योंकि जो वर्थ है वो रोटेट हो रही है, घूम रही है नॉर्थ पोल से। ठीक है, जिस वजह से हवा इस साइड से चलती है, यूं चल रही है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, द प्रेशर एंड विंड सिस्टम डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल पैटर्न। बेटा ये किस चीज को इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज से, हवा से, टेम्परेचर पर और बारिश के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा, व्हाट कॉजेज विंड। विंड के क्या कॉजेज होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। विंड इज द मूवमेंट, बेटा विंड क्या होता है, एक मूवमेंट होता है ऑफ एयर फ्रॉम द रीजन टू हाई प्रेशर टू रीजन लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बेटा आपने देखा होगा, जैसे ये सन है, सन क्या करता है, गर्मी जब होती है तो सन हीट करता है सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया जब गर्मी होगी तो बेटा क्या होगा, इसके बाद जब गर्मी होगी तो लो प्रेशर होगा, मतलब लो प्रेशर होगा तो सारी ऊपर हो जाएंगी जो हवा होगी, तो एयर कूल्स एज राइज एंड फॉर्म्स क्लाउड। अब क्या होता है, जहाँ बेटा ये ठंडा एरिया है, हाई प्रेशर से क्या होता है लो प्रेशर की तरफ क्या होते हैं बेटा, विंड चलती हैं। आपने देखो जो समुद्री इलाका है, जैसे हाई प्रेशर कोल्ड एयर सिंक्स एयर विंड फ्लो इनटू द पार्शियल वैक्यूम। अब वो होता क्या, मैं आपको एक तरीका बता दूं। मान लीजिए ये एक सरफेस एरिया है, और ये बेटा पानी है, मतलब सी इलाका जिसे बोलते हैं समुद्री इलाका। अब होता क्या है बेटा, समुद्री इलाका में गर्मी की बात करें तो गर्मी में इस एरिया में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ पे कम होगी, क्योंकि पानी की वजह से गर्मी कम होती है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ से बेटा सारी गर्मी की वजह से सारी जो हवाएं वो ऊपर पहुँच जाती है, क्योंकि लो प्रेशर होता है बहुत गर्मी की वजह से। ठीक है, हीटिंग ऊपर हो जाती है। अब होता क्या है, जो जो पानी है, पानी के ऊपर जो हवा चलती है, जब पानी की यहाँ से हवा चलेगी ठंडी ठंडी, तो इस जगह पहुँच जाती है। ठीक है, तो यहाँ की ठंडी हवा किधर को गई, लो प्रेशर की तरफ से। तो गर्मी में क्या होता है कि गर्मी में ऐसा होता है कि जो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, जिस वजह से ठंडी हवा पानी के ऊपर की वो कहाँ को चलती है, लैंड की तरफ को मुड़ती है। सेम ऐसे ही गर्मी की बात, ठंड की बात करें तो बेटा ठंड में क्या होता है, ठंड में क्या होता है बेटा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और यहाँ कम होता है। तो बेटा क्या होता है, लो प्रेशर से फिर क्या जाते हैं हाई प्रेशर की तरफ, क्या कहती है बेटा, हवा मूव होती है। नेक्स्ट है बेटा, इन इंडिया, इंडिया की बात करें तो समर में विंड्स कहाँ से चलती है बेटा, वो साउथ वेस्ट से कहाँ को चलती है बेटा, नॉर्थ ईस्ट को चलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या ले आते हैं बेटा, मॉइस्चर ले आते हैं। मॉइस्चर क्या होता है बेटा, पानी की नमी को बोलते हैं। ठीक है, एंड कॉजेज रेनफॉल। और बेटा जब क्या होती है, जब मॉइस्चर जाता है उस हवा के साथ में, तो बारिश होती है उस जगह पर। ठीक, इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द एरिया, उस एरिया का क्या होता है बेटा, क्लाइमेट चेंज होता है।
जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा इसमें, जैसे सी ब्रीज। अब बेटा इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा, ये जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं, कूल एयर फ्रॉम सीज, ये ठंडी हवा किधर को जाती है बेटा, सी ब्रीज कहते हैं जहाँ को गर्म हवा होती है। ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर के साइड में हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूव होता है। ठीक, जिस वजह से ये अपने साथ नमी ले जाती है और बारिश होती है उस एरिया में। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज इट मॉडरेटली इन्फ्लुएंस द डिग्रीज एंड पीपल एक्सपीरियंस द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। लोग वहाँ पर बारिश महसूस करते हैं बेटा, कहाँ पर, जहाँ पर कूल एयर कहाँ को चलती है, लो एयर की तरफ जाती है। वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। सेम ऐसा बेटा ठंड के एरिया में देखोगे आप, ठंड में क्या होता है बेटा, कोल्ड एयर लैंड की तरफ मूव होती है। ठीक है, गर्म हवाएं क्या होती है, वार्म एयर फ्रॉम ओशन से, फिर कूल एयर फिर लैंड की तरफ चलती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका ओशन करंट्स क्या होते हैं। बेटा आपको ओशन करंट दिखाता हूँ आपको। बेटा ये आपको ये कुछ एरोज नजर आ रहे होंगे आपको, रेड और ब्लैक। अब बेटा क्या होता है कि जो रेड हैं ये वार्म्स हैं, गर्म हवाएं हैं। तो जिस जगह को ये गरम गरम चल देंगी हवाएं, वहाँ का एरिया गरम, मतलब वहाँ हॉट वेदर होगा। और जहाँ को ये ब्लैक होगी जिस जगह पर, तो वहाँ कैसा एरिया होगा बेटा, ठंडा एरिया। तो बेटा इन इस जो डायरेक्शन में जो ये विंड चली है इसको ओशन करंट बोलते हैं। इसकी वजह से बेटा क्या होता है, क्लाइमेट पर फर्क पड़ता है। तो ओशन करंट लॉन्ग विद द ओशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। अब बेटा फर्क कहाँ पड़ता है, बेटा ये ब्लू ब्लू क्या है, ये सारा आपको सी है, समुद्री एरिया है जितना भी है सब। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका रिलीफ फीचर। बेटा रिलीफ फीचर का मीनिंग क्या होता है, अगर आपने देखोगे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखोगे आपने बहुत जगह पर, जैसे हम बात करें उत्तराखंड की, नैनीताल की, देहरादून की, तो ऐसी जगह पर बेटा आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आते होंगे। तो हाई माउंटेन्स एंड बैरियर ये किस चीज का काम करते हैं बेटा, बैरियर्स का काम करते हैं फॉर कोल्ड हॉट विंड्स का। ये ठंडी हवा को गर्म हवा को रोकने का काम करते हैं। देखो प्रेसिपिटेशन, बेटा ये बारिश का भी काम करते हैं, बारिश रोकने का भी। इफ दे आर हाई एनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ द देन बेरिंग विंड्स। ठीक है, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा इस पिक्चर में, तो द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन रिलेटिव ड्राई। बेटा आपने देखोगा जब यहाँ से सी लेवल है आपको समुद्र नजर होगा, यहाँ से बेटा यहाँ को क्या हुआ, विंड्स गई है, ये मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या हवा गई। अब ये लो प्रेशर में जब ये हवा गई हाई प्रेशर की, तो अपने साथ क्या ले गई होंगी ये, बेटा ये ले गई होंगी अपने साथ में वाटर। ठीक है, अब वाटर से क्या बन गया, क्लाउड बन गया। तो बारिश हो रही किस साइड में बेटा, इस साइड में, क्योंकि ये माउंटेन ऊंचे हैं तो इस साइड में बारिश हो रही है, इस साइड में बेटा क्या है, बारिश नहीं हो पा रही है। तो बारिश रोकने की वजह भी बेटा क्या होता है, माउंटेन्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा हमारे भारत की बात करें तो भारत में क्लाइमेट के कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को चेंज करता है। पहला अगर हम बात करें इंडिया के मैप की, तो बेटा हमारे इंडिया के मैप की बात करें ऊपरी हिस्से की, तो यहाँ बहुत ठंड मिलेगी आपको। इस एरिया में बेटा बारिश मिलेगी आपको, कुछ एरिया में बेटा बहुत गर्मी मिलेगी। अगर हम बात करें पीछे बेटा बीच के पार्ट की, इस पूरे पार्ट में जो भी एरिया होंगे उस एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, जो बेटा इक्वेटर का ऊपर हिस्सा होता है सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक, तो इस लाइन को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रंच ऑफ पांच इन द वेस्ट टू द मिजोरम। बेटा मिजोरम से रंच ऑफ पांच तक जाती है। अब ये बेटा ये आधी है हमारे देश की जो बाउंड, ये अगर यहाँ से आते हैं तो ये आधी लाइन है पूरे देश की, लाइन्स करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो इस एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, अब इस एरिया का जो पार्ट होगा इसे हम क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिक एरिया बोलेंगे। ठीक, अब हम क्या नोटिस करेंगे बेटा इस एरिया के मानसून के बारे में। देखिए अगर हम बेटा ऑल्टीट्यूड की बात करें, बेटा ऑल्टीट्यूड मैंने बताया था, लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं। लैटिट्यूड तो ये होती है एलिवेशंस,
और ऑल्टीट्यूड होती है सीधी ऊंची वाली वर्टिकल रेंज को ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। अब ऑल्टीट्यूड की वजह से भी हमारे इंडिया में फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है बेटा, ये जितने भी पार्ट है इंडिया का, ये सब माउंटेन एरिया है। ये सब क्या बेटा, लैंड एरिया है, और ये सब कोस्टल एरिया है। तीन एरिया हमारे इंडिया पड़ा हुआ है। अब बेटा बीच का ये सब क्या है बेटा, रिवर्स है हमारी। ठीक है। तो इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में आपको नॉर्थ साइड में बेटा ये नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये साउथ है। ठीक। तो नॉर्थ साइड की बात करें तो आपको नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा पहाड़ नजर आएंगे जो 6000 मीटर तक भी हैं। ठीक है। जिस वजह से वहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर है। इंडिया वाज आल्सो वास्ट कोस्टल एरिया विद द मैक्सिमम एलिवेशन 30 मीटर। कुछ पहाड़ ऐसे बेटा 30 मीटर तक के भी हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम बेटा, तो समर मानसून के बारे में। तो बेटा क्या होता है, जब हवा चलती है अपने साथ मॉइस्चर ले आती है तो बारिश इस जगह ही रह जाती है। ठीक है, जैसा हम देखते हैं नेपाल भूटान में। ठीक ऐसे ही इधर का एरिया बेटा सूखा रह जाता है क्योंकि पहाड़ होने की वजह से एक ही टाइम में बारिश होती है, वो पानी इधर ही रह जाता है। कुछ एरिया बेटा रेन शेड हो जाते हैं, मतलब बारिश नहीं हो पाती, जैसे कि हम बात करें तिब्बत लद्दाख की, वहाँ बारिश नहीं हो पाती, गर्म हवा चलती है यहाँ पर। ठीक, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है यहाँ पर गर्म की वजह से। तो हिमालय की वजह से बेटा क्या होता है, ऑल्टीट्यूड की वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट पर। तो हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स। अब बेटा मान लीजिए यहाँ पे हवा ठंडी चली है तो ठंडी यहीं तक रहेंगी, यहाँ से वापस टकरा के यहाँ नहीं आएंगी हवा। ठीक। तो ये ठंडी हवा को भी रोकता है हमारा हिमालय। हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम द एंटायर सबकॉन्टिनेंट। Because of the mountains, India's subcontinent experience comparatively milder winters compared to Central Asia। दूसरा क्या है बेटा, हमारा टॉपिक है प्रेशर विंड्स का, कि वजह से भी इंडिया में क्या फर्क पड़ता है। अगर हम बात करें क्लाइमेट की, एसिड वेदर की, इंडिया के ग्राउंड की, तो प्रेशर और सरफेस विंड की वजह से भी, अपर एयर सर्कुलेशन की वजह से भी फर्क पड़ता है। ठीक है। जैसे हम बात करेंगे बेटा प्रेशर विंड्स में, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स। अब बेटा इंडिया कहाँ, यहाँ आपको इंडिया कहाँ नजर आएगा, यहाँ इस एरिया में, इस जगह इंडिया है। ठीक है। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न विंड्स, दीज विंड्स ओनली फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब बेटा हवा कहाँ से आती है, हाई प्रेशर के रूप में आती है सब ट्रॉपिकल में से। अब बेटा सब ट्रॉपिकल देखिए, सबसे ऊपर को रीजन को हम बोलते हैं बेटा पोलर रीजन। ठीक। इससे नीचे सब पोलर। बेटा सब ट्रॉपिकल रीजन का है बेटा ये रहा, यहाँ से हवा चलती है इसके रूप में यूं। ठीक। और नॉर्थन, अब बेटा कौन सा सब ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब बेटा हमारा कौन सा है, नॉर्थन। बेटा नॉर्थन हेमिस्फीयर देखिए, इसमें नॉर्थन हेमिस्फीयर कौन सा बेटा, नॉर्थन हेमिस्फीयर बेटा ये रहा। अब हवा यूं चलती है। ठीक। दे ब्लो साउथर्न वर्ड्स, कहाँ को चलती है बेटा, साउथर्न वर्ड्स की तरफ को, मतलब यहाँ से चल के ऊपर से चल के यहाँ से यूं चलते साउथ की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, एन अप्रिएंट फोर्स कॉज बाय द अर्थ रोटेशन। बेटा एक ऐसा फोर्स, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, अब वो यूं घूम रही है, तो ये जो फोर्स हो रहा है इसकी वजह से भी तो हवा घूम, मान लीजिए पृथ्वी के घूमने की वजह से हवा का डायरेक्शन चेंज हो रहा, उसको हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। द कोरियोलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड द राइट टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड द लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। मतलब पृथ्वी के घूमने की वजह से जो फोर्स लगता है उसे कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। अब बेटा हमने देखा जो हवा है वो कुछ अपने साथ मॉइस्चर ले जाती है। ठीक है। कुछ जगह वो क्या होती है, बैंड हो जाती है, तो इसकी वजह से कुछ जगह बारिश हो जाती है, कुछ जगह बारिश नहीं होती है। ऐसा क्यों, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है बेटा वो है प्रेशर के, प्रेशर और विंड की वजह से भी बारिश को, वो बारिश डिपेंड करती है। ठीक है। अगर हम बात करें ठंड की, तो ठंड में क्या होता है बेटा, जो प्रेशर है वो हाई होता है, मतलब हाई प्रेशर मतलब ज़्यादा उसमें मॉइस्चर होता है, नमी ज़्यादा होती है, मतलब बारिश का पानी ज़्यादा होता है हवा में, तो जिस वजह से वो बैठ जाती है। ठीक है। एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, हिमालय में क्या होता है बेटा, हाई प्रेशर की वजह से बारिश नहीं हो पाती,
जबकि कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द रीजन फ्रॉम लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशंस ऑफ द साउथ। ठीक। नेक्स्ट बात करें बेटा गर्मियों की, तो गर्मी में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर जब होता है तो हवा ऊपर उड़ जाती है, गर्म हवाएं। अब जो समुद्र की तरफ से जो हवा आती है ठंडी, वो लो प्रेशर की तरफ आती है। ठीक है। लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया, दिस कॉज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग समर। तो ये समर में होता है। एयर कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर की तरफ से। साउथ इंडियन ओशन में देखोगे आप, तो एयर जब मूव करती है बेटा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक। दिस विंड ब्लो ओवर द वार्म ओशंस, गेट गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइडस्प्रेड रेनफॉल। और इसकी वजह से क्या होता है, जब हवा मतलब हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जब हवा मूव करती है, तो वहाँ क्या होती है, आप बरसात देखने को मिलेगी। सीजन्स, इंडिया में बेटा सीजन्स की बात करें तो भारत में मॉनसून क्लाइमेट होता है। मतलब मॉनसून मतलब अलग अलग टाइप का क्लाइमेट। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। हमारे देश में देखने को क्या मिलेगा, अलग अलग टाइप का सीजन देखने को मिलेगा। ठीक है। अलग अलग पार्ट्स, अगर हम देश की बात करें तो कुछ अलग अलग जगह पर अलग अलग मौसम मिलेगा। कुछ जगह गर्मी मिलेगी, कुछ जगह ठंड मिलेगी। ठीक है। ये कुछ जगह बारिश में फर्क मिलेगा, कुछ जगह ज़्यादा बारिश हो रही है, कुछ जगह कम बारिश हो रही है। ठीक। भारत में बात करें तो बेटा चार तरह के हमें सीजन मिलते हैं इंडिया में। पहला ठंड, दूसरी गर्मी, तीसरा है बारिश, और फिर दोबारा वही चीज़ रिपीट होना। कोल्ड की बात करें बेटा, ठंडे सीजन की इंडिया की बात करें तो द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस कब से कब स्टार्ट होता है हमारे इंडिया में, नवंबर से स्टार्ट होता है नॉर्थ साइड से। और जब कब तक होता है बेटा, वो फरवरी तक होता है। बेटा हमारे देश में ठंड कब से कब तक पड़ती है, नवंबर से फरवरी तक विंटर सीजन जो पड़ता है। कोल्डेस्ट मंथ कब होता है बेटा, दिसंबर जनवरी। सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है दिसंबर जनवरी में होती है। टेम्परेचर डिग्रीज कब होता है, साउथ और नॉर्थ की तरफ। बात करें एवरेज टेम्परेचर चेन्नई की ईस्टर्न कोस्ट में, तो बेटा वो 24 से 25 डिग्री तक रहता है। जबकि सेंज रेंज 10 डिग्री से लेके 15 डिग्री रहती है बेटा नॉर्थन प्लेन्स में। अगर हम दिन की बात करें, दिन में ठंड गर्मी होती है, रात में ठंड होती है कुछ जगह। फ्रॉस्ट इज द कॉमन नॉर्थ एंड द हाईएस्ट ऑफ हिमालयस। कुछ जगह आपको स्नो देखने को मिलेगी एरिया में। ठीक है। ठंड के साथ साथ ड्यूरिंग सीजन, सीजन में देखेंगे आप, नॉर्थन ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड मोर पार्ट ऑफ द कंट्री दैट सीजन। कुछ आपको लैंड सी की तरफ से देखा देगी बेटा हवा चलती हुई। अगर हम बात करें बारिश की, सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगर तमिलनाडु कॉज फ्रॉम दिस विंड्स एज एंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। बेटा वो कैसे होती है, क्योंकि अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु बेटा किससे मिला हुआ है, समुद्र से मिला हुआ है, तो वहाँ बारिश ज़्यादा मिलती है। ठीक है। इन द नॉर्थन पार्ट की बात करें तो हाई प्रेशर की वजह से बेटा वहाँ पर क्या होती है, लैंड विंड्स होती है। समुद्र की वजह से ठंडी हवा मिलती है, ठंडी हवा चलती रहती है, क्योंकि ठंडा एरिया होता है समुद्र के पास। बेटा पानी की वजह से ठंडा एरिया होता है। रिलीफ की बात करें तो विंड्स ब्लो थ्रू गंगा वैली फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ होती है। वेदर क्लियर स्काई मिलेगा आपको, लो टेम्परेचर होगा, लो ह्यूमिडिटी होगी। ठीक है। ये सब आपको भारत में देखने को मिलेगा। कुछ बेटा आपको साइक्लोन भी देखने को मिलेंगे। अगर कोल्ड वेदर की बात करें सीजन की नॉर्थन प्लेस से, तो बेटा साइक्लोन डिस्टर्बेंस भी मिलेगा आपको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। लो प्रेशर की वजह से साइक्लोन्स होते हैं। ठीक है। मेडिटेरियन होता है सी, वेस्टर्न एशिया मूव एंड मूव करता है इंडिया की तरफ अलॉन्ग विद द वेस्टर्न फ्लो। दे कोज मच नीडेड विंटर रेन्स। बहुत ज़्यादा क्या होता है बेटा, विंटर रेन होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। स्नोफॉल होते हैं, माउंटेन की तरफ बात करें सेम। ठीक। ऑल्दो द टोटल अमाउंट विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज, इसे हम बेटा क्या बोलते हैं, महावत बोलते हैं। विंटर में जो बारिश होती है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, महावत बोलते हैं। और बेटा अगर हम इसकी बात करें विंटर में, तो विंटर में एक फसल बोई जाती है, इसे हम रबी क्रॉप बोलते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा मेडिटेरियन सी, ये समुद्र है, कैप्शन सी समुद्र है। यहाँ से हवाएं चल रही हैं, इधर को आ रही हैं। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तराखंड की तरफ हवा आ रही है। ठीक है। इंडिया के उत्तराखंड में हवा आ रही है ठंडी, इंडिया वा। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बेटा हमें इंडिया को इम्पैक्ट पड़ता है। पेनिनसुलर रीजन की बात करें बेटा, पेनिनसुलर रीजन वो एरिया होता है जो जमीन से ऊपर उठा होता है।
और जो समुद्र से लगा हुआ होता है, ठीक है, दो साइड समुद्र से लगा होता है, पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। तो पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो डज नॉट हैव वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। यहाँ पे आपको ठंड नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है सीजन इसकी वजह से, समुद्र की वजह से। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजन चेंज द टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। यहाँ आपको ज़्यादा ठंड नहीं मिलेगी क्योंकि बेटा क्या रहता है, यहाँ पानी है इसके आसपास। गर्मी की बात करें बेटा तो गर्मी में क्या होता है, मार्च से लेकर मई तक सीजन सन जो होता है मूव होता है नॉर्थ के साइड में, जिसकी वजह से बेटा ग्लोबल हीट बेल बन जाती है। नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी आपको। हाईएस्ट टेम्परेचर बेटा 30 डिग्री सेल्सियस मिलेगा डेक्कन प्लेटो में। ठीक, वही अप्रैल की बात करें तो गुजरात मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। वही मई की बात करें बेटा टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस रहता है कुछ नॉर्थ पार्ट में। ठीक, वही हम बात करें पेनिनसुलर इंडिया की तो टेम्परेचर कम मिलता है। तो बेटा कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, कुछ जगह कम मिलता है। ऐसा क्यों होता है बेटा समय टेम्परेचर, ये वो होता है विंड्स की वजह से, लो प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से। ठीक, राइजिंग टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ा, गर्मी ज़्यादा हुई तो क्या होगा, एंड फॉलिंग प्रेशर, प्रेशर क्या होगा बेटा फॉलिंग होगा, इसमें द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री। अब बेटा क्या होता है इसमें, मई के एंड में क्या होता है, लो प्रेशर होने की वजह से डेवलप होता है रीजन एक्सटेंड फ्रॉम द थर्ड डेजर्ट। वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटो की बात करें और एयर बिगिंस एयर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है,